बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि डू व्हाइल लूप को किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं और किन सिचुएशंस में हम डू व्हाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस जिसके अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप बॉडी का हिस्सा हो, उस कंडीशन के अंदर या उस सिचुएशन के अंदर हम डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। इसके अलावा डू व्हाइल लूप कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, कम से कम एक दफा लूप बॉडी को लाजमी एग्जीक्यूट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि लूप बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है और देन कंडीशन चेक की जा रही होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल वहीं से नेक्स्ट स्टेटमेंट पर मूव कर जाएगा। कल के लेक्चर के अंदर हमने इसका सिंटैक्स भी डिस्कस किया था और उसके साथ साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी डिस्कस की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम डू व्हाइल लूप की मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग डू व्हाइल लूप। अब क्या है कि ये पूछ रहा है कि जी सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रिंट करना है किसके थ्रू? डू व्हाइल लूप के जरिए। हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वही हेडर फाइल्स के थ्रू iostream.h देन conio.h को इंक्लूड करवाकर देन मेन फंक्शन के जरिए से हमारा कंट्रोल प्रोग्राम में इंटर हो रहा होता है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट जब भी होती है मेन फंक्शन के जरिए कंट्रोल स्टार्ट करता है अपनी एग्जीक्यूशन को। तो यहां पर हमने डिक्लेयर कर दिए दो वेरिएबल, एक वेरिएबल n का है, दूसरा सम का, और इसे जीरो वैल्यू क्यों असाइन कर दी? इनिशियली हम n को 0 असाइन कर रहे हैं। हमने क्यों असाइन किया? क्योंकि हमने सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैलकुलेट करने हैं और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि n की इनिशियल वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स में सबसे पहले क्या होती है? 0 होती है। और सम की वैल्यू 0 इस वजह से कर दी कि अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करवाई। ये एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। देन इसके बाद हमने डायरेक्टली लूप की बॉडी स्टार्ट कर दी है। कौन सा लूप हम यूज कर रहे हैं? डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप की आइडेंटिफिकेशन क्या है? डू का कीवर्ड यूज होता है और देन ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी आ रही होती है। अब इस ब्रेसेस या डेलिमीटर्स के जरिए से बॉडी स्टार्ट होती है और जब बॉडी स्टार्ट हुई तो यहां पर हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी, दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस n। n की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। सम की वैल्यू भी क्या है? 0। तो 0 प्लस 0, सम की नई वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। फर्स्ट टाइम सम की नई वैल्यू 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे? सी आउट को एग्जीक्यूट करवाएंगे और सी आउट को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा आ जाएगा? इंटर अ नंबर, के एक नंबर इंटर करो। और सीन की वजह से कर्सर इधर ब्लिंक कर रहा है और आपने इंटर कर दिया क्या? 5। अब n की वैल्यू क्या हो गई है? 5। पहले क्या थी? 0 थी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर गई तो इसके बाद डिलीमीटर एंड हो रहे हैं और कंडीशन चेक होगी। बॉडी के बाद कंडीशन लिखी गई है और चेक हो रही है। एक और बात बता दूं कि डू व्हाइल लूप के अंदर जो कंडीशन होती है वो टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन होती है। कंडीशन क्या है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों? पॉजिटिव नंबर्स को चेक करना है। अगर कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 0 होगा या 0 के बराबर होगा वही पॉजिटिव होगा, लेस देन 0 नंबर्स नेगेटिव होते हैं। तो हमने क्या इंटर किया है? 5 इंटर किया है। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी आ जाएगा और यहां पर नेक्स्ट टाइम इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब सम की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। 0 की बजाय अब 5 आ गई, तो सम की न्यू वैल्यू क्या बन गई? 5। इसके बाद दोबारा सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और क्या लिखा आ जाएगा? इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर करो। सेकंड टाइम ये एग्जीक्यूट है। आपने इसमें 8 इंटर कर दिया। अब n की वैल्यू 5 से चेंज होकर 8 हो गई है। अब दोबारा कंडीशन चेक हुई कि 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी आ गया। अब यहां पर सम की वैल्यू 5 है
और n की वैल्यू न्यू क्या आ गई 8, तो सम की न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी 13 बन जाएगी। अब इस 13 को हमने सम में स्टोर करवा दिया, देन सी आउट की स्टेटमेंट अगेन एग्जीक्यूट हुई, इंटर अ नंबर। एक दफा फिर सी आउट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर डिस्प्ले स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा क्या इंटर अ नंबर। आप इसमें -1 इंटर कर देते हैं। अब n की न्यू वैल्यू क्या है -1 और कंडीशन चेक होगी कि -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स हो जाता है क्योंकि -1 ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो कंट्रोल कहां चला जाएगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी चला जाएगा टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट और उसे एग्जीक्यूट कर देगा। और यहां क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू। बच्चों याद रखो ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी जाती है ये एज इट इज प्रिंट होती है, एक्सेप्ट एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस की वजह से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना होता है वो उस पर परफॉर्म हो रहा होता है। इस स्टेटमेंट के अंदर अभी कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो ये एज इट इज ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन प्रिंट हो जाएगा, द सम ऑफ positive integers is equal to कितना सम आया 13, -1 उस सम का हिस्सा नहीं है क्योंकि इधर इनपुट होने के बाद ये सम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही ऐड हुए हैं और इस सम की वजह से इस सम की वैल्यू 13 थी जो इधर डिस्प्ले हो गई है। और इसके बाद कंट्रोल एंड पर चला जाएगा, कर्सर ब्लिंक करेगा और जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे तो आपकी आउटपुट स्क्रीन भी डिसअपीयर हो जाएगी और कंट्रोल दोबारा प्रोग्राम को मूव हो जाएगा। तो बेटा ये था आपका पहला प्रोग्राम जिसके जरिए आपको समझ आ गई होगी कि हम डू व्हाइल लूप के जरिए से एग्जीक्यूशन को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और हमने कहा था कि ये सेंटिनल लूप है, यानी कि यूजर इनपुट वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा होता है, ऐसी वैल्यूज पर जो काज होती हैं लूप को टर्मिनेट करने की। मींस हमने जैसे ही माइनस की वैल्यू इंटर की तो लूप टर्मिनेट हो गया। तो बेटा ये प्रोग्राम इस तरह से आ गया और इसकी आउटपुट ऑन द स्क्रीन इस तरह से आपको डिस्प्ले हो जाएगी। मजीद प्रोग्राम्स को डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ यूजर इनपुट नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। मींस आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसके जरिए से टेबल प्रिंट करवाया जाए, किसका, जो यूजर कोई नंबर इंटर करे उसका टेबल प्रिंट करवाया जाए। उसके लिए हम करेंगे क्या, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका टेबल प्रिंट करवाना है। उसके लिए हम सबसे पहले तो इनपुट लेंगे यूजर से कि इंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, फिर उसके बाद हम उसे लूप के अंदर यूज करेंगे ताकि हम उसका टेबल प्रिंट करवा सकें। तो बेटा हम स्टार्ट लेते हैं कहां से, हेडर फाइल से। ये हेडर फाइल्स के जरिए से हमने स्टार्ट किया, जिस तरह से हम हर प्रोग्राम में स्टार्ट लेते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो गई। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें कम से कम 3 वेरिएबल्स की जरूरत है। एक वेरिएबल जिसके अंदर यूजर इनपुट वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा वेरिएबल जिसके जरिए से लूप रन होगा और तीसरा वेरिएबल जिसके अंदर रिजल्टेंट वैल्यू आएगी। तो बेटा सबसे पहले हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर क्यों, ताकि उसका टेबल प्रिंट करवाया जा सके। तो यूजर ने क्या कह दिया, सी इन की वजह से एक नंबर इंटर करवा देते हैं, हम 6 इंटर करवा देते हैं। अब नम की वैल्यू क्या आ गई है, नम की वैल्यू इनपुट हो गई 6। इसके बाद हम लूप की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, डू व्हाइल लूप यूज करना है, तो इसकी बॉडी कहां से स्टार्ट होगी, डू के कीवर्ड से, और इसके फौरन बाद डिलिमीटर्स आ जाएंगे। इन डिलिमीटर्स में देखें तो आपके पास क्या है, सबसे पहली स्टेटमेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं रिजल्ट को। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि इनिशियली हमने इसे 1 रख दिया। नम की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और रिजल्ट में क्या आ गया, 6 आ गया। अब सी आउट, इसमें सी आउट बड़ा इंपॉर्टेंट है
क्यों? इसमें थोड़ा सा हमें लिखना पड़ता है उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में यूजर ने उस टेबल को डिस्प्ले करवाना था। हम क्या लिख रहे हैं? नम की वैल्यू क्या आ गई? सबसे पहले 6 आ गई, फिर इसके बाद स्टैटिक का साइन प्रिंट में आ गया, फिर आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू क्या है? 1 है, फिर इसके बाद इक्वल साइन आ रहा है, इक्वल के बाद क्या चीज आ रही? रिजल्ट में भी क्या वैल्यू आ गई? 6 के बाद क्या आ गया? एंड एल की वजह से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर मूव कर गया। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और आउटपुट इस तरह से प्रिंट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या किया? कंट्रोल ने इस स्टेटमेंट पर आया और आई की वैल्यू 1 से +1 करके 2 कर दी। अब आई की वैल्यू क्या है? 2 है, और 2 को चेक किया इधर कंडीशन में कि क्या 2 ≤ 10 है। हम टेबल को 1 से 10 तक प्रिंट करवा रहे हैं फॉर 6, तो बेटा 2 ≤ 10 ये ट्रू है। इस वजह से कंट्रोल कहां पर चला जाएगा? दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी आ जाएगा। यहां से दोबारा इसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। अब आई की वैल्यू क्या है? 2 है, नम की वैल्यू सेम है 6, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? 12 आ गया। अब देखिए 6 2 12 एंड देन कंट्रोल आया सी आउट पर, क्योंकि ये भी लूप की बॉडी का हिस्सा ही है, तो सी आउट नम की वैल्यू अगेन 6 है, आई की वैल्यू चेंज हुई थी 2 और रिजल्ट भी चेंज हो गया 12। इसके बाद दोबारा कंट्रोल न्यू लाइन पर आ गया, फिर आई की वैल्यू +1 होकर 3 हो गई। अब फिर कंडीशन चेक होगी 3 के लिए, 3 ≤ 10 ये भी ट्रू है। दोबारा कंट्रोल स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी आएगा और इसको भी प्रिंट कर देगा, और इस तरह से ये प्रिंट करता जाएगा कहां तक? 6 × 9 = 54। और इसके बाद यहां अब हम एज्यूम करते हैं कि 3 के बाद कहां पर चला गया था? 9, और 9 के बाद अब कंट्रोल कहां आ गया? 10 पर। आई की वैल्यू भी 3 के बाद क्या हो गई है? 10 होगी। 10 ≤ 10 कंडीशन फिर ट्रू है। कंट्रोल दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी आया, यहां पर अब हमारे पास सारी वर्किंग को 6 × 10 हो गया, और रिजल्ट में क्या चीज आ गई? 60 आ गया। ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मीन 6 × 10 = 60, और इसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 10 थी, 10 + 1 11 होगी। अब आई की न्यू वैल्यू 11 है, 11 ≤ 10, जो कि कंडीशन को फॉल्स कर रहा है। कंडीशन फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल कहां आ जाएगा? आउटसाइड द लूप बॉडी आ जाएगा। अब स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी नहीं जाएगा, बल्कि आउटसाइड द लूप बॉडी आ जाएगा और अदर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। और इस प्रोग्राम के अंदर इस लूप के बाद कोई स्टेटमेंट्स हमने नहीं यूज की getch फंक्शन के अलावा। getch फंक्शन की वजह से कंट्रोल इधर कर्सर को ब्लिंक करेगा, और जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो लूप को टर्मिनेट कर देगा, और इसके साथ साथ जो आपका प्रोग्राम है उसे भी टर्मिनेट करते हुए कंट्रोल को प्रोग्राम के अंदर ट्रांसफर कर देगा। रिपीट, जहां पर आप मजीद एडिटिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो बेटा ये था एक और प्रोग्राम डू व्हाइल लूप का, जिसके जरिए से हमने टेबल प्रिंट करना सीखा। एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी बच्चों, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ यूजर इनपुट नंबर। क्या करो? फाइंड करो, कैलकुलेट करो और प्रिंट करो फैक्टोरियल ऑफ यूजर इनपुट नंबर यूजिंग व्हाट? डू व्हाइल लूप। अब बच्चों फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होता है किसी नंबर का उससे नीचे के तमाम नंबर्स के साथ अप टू 1। मींस अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल कहूं कि जी 5 का फैक्टोरियल जो आप मैथ में पढ़ते आए हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 120 है। अब इसी तरह का किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, और उसके जरिए से हम ये देखेंगे कि जी कंप्यूटर किस तरह से इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा होता है। जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उनके बैकएंड के ऊपर वो प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा होता है, बेसिकली वो भी इसी तरह का कोई
किसी भी लूप के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम हो सकता है। हेडर फाइल्स यूज की गई हैं जिनके जरिए प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। देन मेन फंक्शन आ गया, ये एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। कितने वेरिएबल और किस टाइप के? इंटीजर टाइप के, क्योंकि नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, एक नम का और दूसरा फैक्टोरियल मींस फैक्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इक्वल टू 1 रखा। बच्चों पिछले प्रोग्राम में हमने रिजल्ट को भी 0 के बराबर रखा और सम को भी 0 के बराबर रखा था। वो सम को क्यों 0 के बराबर रखा था? बेसिकली क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी की वजह से कि उसके अंदर जो नंबर ऐड होगा वो ही नंबर प्रोड्यूस हो जाए एज ए रिजल्ट। इसी तरह फैक्टोरियल, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से हम इसकी इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू 1 रख देते हैं कि 1 के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है रिजल्ट में भी वही प्रोड्यूस हो जाएगा। आउटपुट में आते हैं। पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और इसने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, इंटर अ नंबर, एक नंबर इंटर कर। और वो नंबर क्या? लेट्स सपोज यही 5 को हमने इंटर कर दिया। अब मैथमेटिकली तो उस तरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अब हम प्रोग्राम के थ्रू इसे कैलकुलेट करते हैं कि नम की वैल्यू क्या आ गई है? अब 5 आ गई। अब लूप की बॉडी स्टार्ट होती है डू के कीवर्ड से, क्योंकि हम डू व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। यही प्रोग्राम हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, व्हाइल लूप से भी, लेकिन आज हम इसे डू व्हाइल लूप से देख रहे हैं। तो बेटा डू के कीवर्ड से लूप की बॉडी स्टार्ट हुई और इसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल आ जाता है, जहां पर पहली स्टेटमेंट है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। नम की क्या वैल्यू है? 5 और फैक्ट की क्या वैल्यू है? 1। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आई? 5। इसे हम प्रिंट नहीं करवा रहे। अगर कहा जाए कि प्रिंट सीरीज ऑफ फैक्टोरियल नंबर, ठीक है, तो फिर हम उसे प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम प्रिंट नहीं करवा रहे क्योंकि स्टोर करवाएंगे और एंड में इसका फैक्टोरियल कलेक्टिवली प्रिंट कर देंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद नम की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया। देखिए ये एग्जांपल आपको दी थी, अब ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रही है वैल्यू। पहले 5 थी, 5 के बाद अब क्या हो जाएगी? 4 -1 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह से ये डिक्रीमेंट होती जाएगी। तो अब 5 - 1 किया तो इसका रिजल्टेंट नम की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब 4 को चेक कर रहे हैं किससे? कंडीशन के अंदर कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या नहीं है। हमने कहां तक लेकर चलना है? 1 तक, 0 तक नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाता है। तो बेटा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है कि 4 ग्रेटर देन है और कंट्रोल दोबारा कहां पर आ जाएगा? स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी में आ जाएगा। अब यहां पर अगेन देखें, अब मेरे पास फैक्ट की क्या वैल्यू है? 5 है। नम की क्या वैल्यू है? 4। तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या हुई? 20 होगी। अब जब रिजल्टेंट वैल्यू 20 आ गई, अब यहां पर कंट्रोल आ जाएगा। यहां 20 स्टोर करने के बाद नम की वैल्यू 4 - 1 करके न्यू वैल्यू इसकी क्या दे देगा? 3 दे देगा। और कंडीशन चेक होगी 3 से, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस इट इज ट्रू। अगेन कंट्रोल कहां आ गया? स्टार्ट में आ गया। अब स्टार्ट के अंदर नम की वैल्यू क्या है? 3 है। फैक्ट की वैल्यू क्या है? 20 है। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, फैक्ट की न्यू वैल्यू आ गई। नम की न्यू वैल्यू -1 करने से क्या हो गई? 2 आ गई। और यहां कंडीशन चेक हुई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो बेटा कंट्रोल दोबारा स्टार्ट पर आ गया और यहां पर अगेन यहां हमारे पास क्या है? नम की वैल्यू 2 है, फैक्ट की वैल्यू कितनी आ गई थी? हमारे पास 60 आ गई थी। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2, फैक्ट की न्यू वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 120 आ गई। अब ये 120 फैक्ट की वैल्यू है, नम की वैल्यू 2 थी, 2 से -1 किया तो नम की न्यू वैल्यू 1 आ गई। अब कंडीशन चेक हुई 1 के लिए, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस इट इज ट्रू कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन कंट्रोल कहां चला गया? स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी में गया और यहां पर 120 मल्टीप्लाई बाय 1 करके रिजल्टेंट वैल्यू क्या ले आया? 120 फैक्ट की वैल्यू आ गई। नम की वैल्यू -1 हुई तो कितनी आ गई? 0 आ गई। अब नम की वैल्यू 0 के लिए कंडीशन चेक होगी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
जो कि फॉल्स होगी। अब फॉल्स होने की वजह से कंट्रोल कहाँ आ गया, आउटसाइड द लूप बॉडी आ गया। अब स्टार्ट में नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, और कंट्रोल आउटसाइड द लूप बॉडी आएगा और बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर आउटसाइड द लूप बॉडी कौन सी स्टेटमेंट है, फैक्टोरियल ऑफ नम की क्या वैल्यू है 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इसके बाद बैकस्लैश टी है जिसकी वजह से स्पेस आएगी, और फैक्ट की अभी क्या वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई थी, दैट वाज 120, तो ये स्पेस के बाद क्या कर देगा 120 प्रिंट कर देगा। और कंट्रोल गेट ch पर आएगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने कोई की प्रेस की तो आपकी आउटपुट स्क्रीन डिसअपियर हो जाएगी और कंट्रोल दोबारा प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें आप फर्दर एडिटिंग या चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डू व्हाइल लूप की 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि डिफरेंट केसेस के अंदर हम किस तरह से डू व्हाइल लूप को यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।